अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर दूसरी बार शपथ लेने के बाद ट्रंप ऐसा लग रहा था कि बेलगाम चल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई उन पर रस्सी नहीं कस सकता, उनको कोई लगाम नहीं लगा सकता। लेकिन एक भारतीय ने ट्रंप पे लगाम कस दिया है, उनकी नकेल कस दी है। वो कोई और नहीं है, एक भारतीय मूल का भारतीय प्रवासी है, जिसने ट्रंप के साथ वो किया है जो कोई सोच भी नहीं सकता था। अब तक ट्रंप अजय माने जा रहे थे, वो जो मन में हो रहा था वो फैसले ले रहे थे और पूरी दुनिया को परेशान किए हुए थे। उन्होंने ट्रंप के टैरिफ को एक इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी के तौर पर इस्तेमाल किया, पूरी दुनिया को परेशान किया और पूरी दुनिया को एक तरीके से घुटनों पर लाने का काम किया। हालांकि भारत और चीन जैसे देश उससे विचलित नहीं हुए, अपनी स्ट्रैटेजी पे काम किया और आपने देखा कैसे बीते दिनों ट्रंप को ट्रेड डील के लिए मानना पड़ा, 50% से 18 पे आना पड़ा। ये तो रही दूसरी बात। लेकिन ट्रंप के फैसले को जिस तरीके से टैरिफ के ही अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है कि उनको कोई टैरिफ लगाने का ही अधिकार नहीं है, खास करके उस पावर के तहत जिस पावर का इस्तेमाल करते हुए ट्रंप ने भारत जैसे देशों पे एक तरीके से मनमाना टैरिफ लगाया था। वो पावर था इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट। ये फैसला एक तरीके से आपातकालीन लगाने का है, जबकि अमेरिका पर कोई वित्तीय संकट हो, कुछ विशेष मामले हो, तभी लगाया जा सकता है। इसी का इस्तेमाल करते हुए ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पे एक तरीके से सेंक्शन लगाए, पेनल्टी लगाए, टैरिफ लगाए। लेकिन अब उसे ही एक तरीके से पलट दिया गया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया है, कहा कि ये आपके पास तो पावर है ही नहीं, ये अमेरिकी कांग्रेस ही लगा सकते हैं। लेकिन इसके खिलाफ लड़ाई किसने लड़ी? एक भारतीय ने। प्रधानमंत्री मोदी तो लड़ ही रहे थे, लेकिन एक भारतीय नील कात्याल ने इस जंग को लड़ी। जंग में उनकी जीत भी हुई है, अब पूरी दुनिया में चर्चा भी हो रही है। हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर नील हैं कौन और उनकी चर्चा क्यों हो रही है। आखिर उन्होंने क्या दलील दी सुप्रीम कोर्ट में, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की बात मैं कर रहा हूं, जिससे कि ट्रंप को घुटनों पर आना पाया और कहा जा रहा है कि एक भारतीय ने ट्रंप की नकेल कस दी और पूरी दुनिया को ट्रंप की टैरिफ दादागिरी से मुक्ति दिलाई। पूरी दुनिया आज एक तरीके से राहत की सांस ले रही है। आपको बताएं तो नील कात्याल एक अप्रवासी भारतीय के बच्चे हैं, बेटे हैं और अमेरिका के शिकागो में इनका जन्म हुआ था। इनकी माँ जो है डॉक्टर है और पिता इंजीनियर हैं पेशे से। और कह लें कि नील कात्याल का एक लंबा करियर रहा है बतौर लॉ स्टूडेंट के तौर पे, लॉ प्रोफेशनल के तौर पे और एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने को लेकर के। और इनकी बात करें तो जो अमेरिका के संवैधानिक मसले हैं या जटिल मसले जो हैं उसके उस संबंध में पैरवी और उसकी वकालत करने का जो है ना इनकी विशेषज्ञता है। यानी कि अमेरिका में भी कुछ फंस जाए, कुछ जटिल मामले आए तो उसमें पैरवी करने का रिकॉर्ड इनके है। 50 से ज़्यादा मामलों में नील ने पैरवी की है और एक तरीके से कह लें फतह हासिल की है। ट्रंप ने जब एक तरीके से मुस्लिम देशों पे बैन लगाया था, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और किस तरीके से ग्वांतनामो बे के जो कैदी हैं उनको किस तरीके से मिलिट्री कमीशन के थ्रू या मिलिट्री कोर्ट्स के थ्रू उनकी ट्रायल की जाने का जो फैसला था उसको संवैधानिक चुनौती दी थी, उसमें एक तरीके से कह लें उनको जीत मिली थी। उसे ऐतिहासिक फैसला करार दिया गया था। तमाम ऐसे फैसले हैं जो एक तरीके से नील कात्याल के पक्ष में आए, उन्होंने बखूबी लड़ा और उसमें फतह भी हासिल की। और एक ही वैसा ही एक फैसला कह लें कि बहुत बड़ा फैसला था जिसने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा था, उस फैसले उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और सुप्रीम कोर्ट में ऐसी दलीलें दी जिससे कि कह लें कि सुप्रीम कोर्ट को मानना पड़ा और ट्रंप के फैसले को पलट दिया। ट्रंप ने लाख धमकी दी थी, लेकिन कह लें कि उस भारतीय की दलील के समक्ष कुछ उनकी एक न चली और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको टैरिफ लगाने का ही कोई अधिकार नहीं है, ये अमेरिकी कांग्रेस के पास अधिकार है। आप टैरिफ लगाना तो छोड़ दीजिए, टैरिफ लगाने का अधिकार ही आपको नहीं दिया जा सकता, क्योंकि 1977 का जो अधिकार आपने इस्तेमाल किया है, 50 साल में कोई ऐसा राष्ट्रपति जिसने IEEPA जो एक्ट है उसका इस्तेमाल किया, उसको ही पलट दिया है। यानी कि दुनिया भर में के देशों पे जो मतलब टैरिफ लगाए गए थे वो निष्प्रभावी हो गए, अवैध करार दे दिए गए हैं। अब दुनिया भर के देश अपने लिए रिफंड की मांग कर सकते हैं। वो कंपनियां जिन्हें ट्रंप के इस मनमाने टैरिफ की वजह से ज़्यादा पैसा देना पड़ा है, वो पैसे की मांग कर सकते हैं। आपको बताएं कि जो नील कात्याल है उनकी अगर प्रोफाइल मैं आपको बताऊँ, जैसा कि मैंने बताया कि नील कात्याल का जन्म अमेरिका के शिकागो में हुआ है। उनके पेरेंट्स भारतीय मूल के हैं, इंजीनियर और डॉक्टर माता पिता के बच्चे हैं और उन्होंने अपनी जो पढ़ाई है वो डार्टमाउथ कॉलेज से और ये लॉ स्कूल से की है, ग्रेजुएशन की डिग्री वहाँ से ली है। फिर अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के जज
स्टीफन ब्रेयर के लिए क्लर्क के तौर पर काम किया। नील कात्याल को अमेरिका में संवैधानिक और जटिल मामलों के लिए एक तरीके से स्पेशलिस्ट के तौर पर देखा जाता है। फिलहाल वो मिली बैंक एलएलपी में बतौर पार्टनर जुड़े हुए हैं और जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी लॉ सेंटर में पॉल सैंडर्स प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं और बराक ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन में भी वो काम कर चुके हैं, बतौर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के तौर पर 2010 में काम कर चुके हैं। उसके अलावा 50 से ज़्यादा पैरवी जो मामलों की पैरवी का उनका इतिहास है। और अगर बात करें केसेस की तो हमें इस कात्याल जो है अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट और अपीलीय न्यायालयों के सामने संघीय सरकार का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वहीं कोर्ट ने 50 से ज़्यादा मामलों की पैरवी और उसको बखूबी डिफेंड करने का इतिहास है। उन्होंने 1965 के वोटिंग राइट्स एक्ट को भी संवैधानिक वैधता को बखूबी डिफेंड किया था। 2017 में भी वो ट्रंप के ट्रैवल बैन को चुनौती दे चुके हैं। कात्याल ने मिनेसोटा राज्य में जॉर्ज फ्लॉयड मर्डर केस में विशेष अभियोजक के तौर पर काम किया और कई सम्मान से भी सम्मानित उनको किया जा चुका है। अगर बात करें तो उनको जो जस्टिस डिपार्टमेंट है अमेरिका का, उसमें एडमंड रैंडोल्फ अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। और अमेरिकन लॉयर जो मैगजीन है उसने 2017-2023 में लिटिगेटर ऑफ द ईयर का भी उनको एक तरीके से नवाजा था। कात्याल को फोर्ब्स ने 2024-25 में अमेरिका के टॉप 200 जो लॉयर्स हैं उसकी इस लिस्ट में शुमार किया था। यानी कि कई ऐसे मामले हैं जिसमें उन्होंने एक तरीके से प्रतिनिधित्व किया और उसमें उनको जीत भी मिली। तो कुल मिलाकर कह लें कि जिस तरीके से भारत ने ट्रंप के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दिखाई, दुनिया के या कह लें ग्लोबल साउथ के देश जो थे उनको एक तरीके से राह दिखाई कैसे ट्रंप की बुली से डील किया जाना चाहिए, किस तरीके से ट्रंप झुकता है अगर उनको झुकाया जाए, किस तरीके से ट्रंप बैकआउट करता है अगर उनको एक तरीके से पुश बैक किया जाए। क्योंकि आप देखिए कि जब ट्रंप ने 50% भारत पर टैरिफ लगाए थे, 25% रेसिप्रोकल टैरिफ के तौर पे, फिर 25% पेनल्टी के तौर पे, यानी 50% भारत खामोश रहा, लेकिन बताया कि हम अपनी रेड लाइन से जो कृषि, डेयरी या तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जो भारत के लिए एक तरीके से रेड लाइन है उससे समझौता नहीं किया। भारत ने व्यापार के दूसरे रास्ते तलाश किए, मसलन भारत ने यूके से ट्रेड डील किए, न्यूजीलैंड से ट्रेड डील किए, उसके बाद साथ साथ मदर ऑफ ऑल डील ईयू के साथ की जिसमें कि 27 देश हैं उनके साथ ट्रेड डील किया और उनको भी एक तरीके से बाजार में एक तो अपने लिए बाजार खोले। यानी कह सकते हैं जो अमेरिका में सामान महंगे बिकते वो दूसरे वहाँ जाकर के जीरो टैरिफ पे या लेसर टैरिफ पे जाकर के बिकते। साथ ही साथ जीसीसी कंट्री जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है जो कि मुस्लिम ममालिक है और बहुत अमीर है, जिनके पास खूब अकूत तेल का भंडार है, इस तेल का पैसा है, उनके साथ ट्रेड डील किया मुस्लिम देशों के साथ, क्योंकि बड़ा ब्लॉक है 54 देशों का है। अगर आप जीसीसी के साथ करते हैं तो ओआईसी के साथ भी कर सकते हैं। तो ये रास्ते भारत ने तलाशे। जब देखा ट्रंप ने कि भारत पीछे नहीं हट रहा है, अपनी रेड लाइन समझौता नहीं कर रहा है और साथ ही साथ वो अपने लिए तो इसे आपदा में अवसर की तरफ तब्दील कर रहा है, तो उनको पीछे हटना पड़ा और देखा किस तरीके से ट्रंप ने भारत से डील किए और कहाँ 50%, कहाँ 18% के मामले आए। सर्टेन पल्सेस वाला जो अपने फैक्ट शीट में उसने क्लॉज डाला था उसको भी हटाया और इंटेंड्स टू वाला क्लॉज डाला जिसमें उसने लिखा था कमिटेड टू, यानी कि भारत $500 बिलियन का उससे आयात करेगा, उसको भी उसने इंटेंट्स यानी कि अपेक्षा करता है, भारत इच्छा जताता है कि वो 500 बिलियन का आयात करेगा। तो तमाम ऐसे भारत ने जो एक तरीके से कह लें कि ट्रंप के सामने हिम्मत दिखाई, अपनी दूरगामी सोच दिखाई और फैसले लिए, और उसी तरीके से जैसे कह लें कि भारत ने दिखाया उसी तरीके के भारतवंशी ने ट्रंप को हराने का काम किया है और नकेल कसने का काम किया है। आपको नील कात्याल के बारे में जो प्रोफाइलिंग थी या उनके बारे में जो डिटेल हमने आपको बताई वो कैसा लगा, और ट्रंप के जो ये टैरिफ का जो फैसला पलटना हुआ है, भारत ने जो हिम्मत दिखाई थी वो कैसा लगा, अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहें एमएफ न्यूज़। नमस्कार।